अगर आज से 1 महीना पहले कोई बोलता ना कि ईरान इस युद्ध को जीत जाएगा तो लोग उसको बेवकूफ समझते, बोलते भाई क्या यहाँ पर फूक के आए हो, क्या बोल रहे हो यहाँ पर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन रियलिटी कितनी बदल चुकी है आज आपको मालूम चलेगा। एक बड़ा झटका ईरान ने और दे दिया अमेरिका को, जिसको सुनने के बाद ट्रंप थर्रा करके बैठा हुआ है यहाँ पर, अमेरिका थर्राया हुआ है। ऐसा क्या कर दिया ईरान ने और किस तरीके से अब इस युद्ध के अंदर जो है ना सिर्फ अपना पकड़ बनाया हुआ ईरान, बल्कि यहाँ पर पूरे विश्व को बता रहा है कि शायद हम इस युद्ध को कभी खत्म नहीं करेंगे और जिस तरीके से हम यूएस को बर्बाद कर रहे हैं आगे भी उसी तरीके से बर्बाद करते रहेंगे। आइए बताते हैं आपको और देखते हैं कि क्या यहां पर चीजें ईरान ने कही है और एक बहुत बड़ा झटका क्या दिया है। जो 5000 कब्र तैयार करने की बात यहां पर ईरान की तरफ से हो रही है, वो क्यों हो रही है, किसके लिए हो रही है और इसके पीछे को लेकर के क्यों यहां पर इसके पीछे जो बातें निकल के सामने आ रही है, क्यों उसको लेकर के अमेरिका थर्राया हुआ है। दरअसल यहां पर अगर आप देखेंगे ईरान का ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हो रहा है, ईरान का नुकसान 100% हो रहा है। बहुत सारे एनर्जी पावर प्लांट जो है ऑलरेडी तबाह कर दिए गए हैं यूएस और इजराइल के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद ईरान यहां पर हार नहीं मान रहा, ईरान झुका नहीं है और एकदम यहां पर डट के खड़ा है। आए दिन हमको एक चीज देखने को मिलता है कि आपके जो ट्रंप भाई साहब यहाँ पर ये सुबह सुबह उठते हैं, हालांकि यहाँ पर जो है वो रात में ही बयान देते हैं ज़्यादा, और उनकी तरफ से बयान आता है कि भाई कल यहाँ पर जो है ईरान के अंदर अमेरिका का झंडा यहाँ पर फहरा देंगे हम। वहीं पे कभी वो बोलेंगे कि भाई यहाँ पर हमने पूरी तरीके से ईरान पे अपना कब्जा कर लिया है, ईरान के ऊपर हमारे जहाज जो है इधर से उधर जा रहे हैं, ईरान के अंदर कोई बाल बाका नहीं कर रहा। वहीं पर दूसरी तरफ से यहाँ पर जो है ईरान बोलता है कि लगता है यहाँ पे ट्रंप नींद में ज़्यादा रहते हैं आजकल, सपने ज़्यादा देख रहे हैं वो। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, एक भी जहाज़ यहाँ पे हमें नहीं दिखता है। और अगले ही पल यहाँ पर जो है ट्रंप बोलता है कि भाई हमने यहाँ पर जो है बातचीत का सिलसिला काफ़ी मजबूत कर लिया है, ईरान जो है वो पीछे हटने को तैयार है, हमारे शर्त मानने को तैयार है। ईरान बोलता है कि ले भैया 2 विस्फोट और मार देते हैं हम, यहाँ पर 2-3 विस्फोट और मार देता है। बोला कि हाँ हो गया तेरा बात और कर लो बात यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पर ईरान ने जो है अपना पूरा पावर दिखाया हुआ था और ऐसे में ट्रंप की होशियारी सारी निकल गई है। जहां पे उसने नाटो कंट्रीज से मदद मांगी, भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दो, उन्होंने मना कर दिया भैया हमको इस पचड़े में नहीं पड़ना, हमको मालूम है तुम इस युद्ध को जीत नहीं पाओगे और इस चक्कर में हम भी पीछे जाएंगे, हमको ऐसा नहीं करना है भैया, हम इससे दूर रहेंगे। और इस तरीके से पूरी तरीके से बेचारे ट्रंप भाई साहब जो अकेले रह चुके हैं। अब ऐसे में यहाँ पर ईरान ने कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक वार्निंग दिया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी एडवांस यहाँ पर कंपनीज हैं उन सब पे यहाँ पर हमला करेंगे। तो ट्रंप ने बोला कि मजाक की बात है क्या, हमला कर दोगे? ईरान ने बोला लो 10-15 बम यहाँ पर मिसाइल दाग के यहाँ पर अमेजोन का पूरा क्लाउड हवे तबाह कर दिया, एकदम बर्बाद कर दिया और यूएस को झटका दिया। बोला अब नींद खुली भाई साहब या अभी भी यहाँ पर सोए हुए हो? तो यहाँ पे ये बोलता है कि चलो हम जो है यहाँ पर और अब जो है 6 अप्रैल तक का समय देते हैं। यहाँ पर एक तरफ जो है ईरान हर दिन एक ना एक यहाँ पर जगह को बर्बाद कर देता है, इनका हर दिन यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा हब को बर्बाद कर देता है यहाँ पे, और ये बोलता है कि भाई हम जो है 6 दिन का और समय दे रहे, 6 अप्रैल तक का और समय दे रहे, अगर बचना है बच लो, हथियार डालना है डाल दो, अगर सरेंडर करना है कर दो, वरना ईरान को हम तबाह कर देंगे। ईरान के अंदर जो है वो काल मतलब पाषाण युग लेके आ जाएगा, स्टोन एज वापस आ जाएगा यहाँ पर ईरान के अंदर में। अब ये सब बातें कर ही रहा था कि 2-3 धमाके जो है और कर दिए यहाँ पर अमेजोन के दूसरे वाले यहाँ पर क्लाउड हब पे दूसरी कंट्री में। तो यहाँ पर बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा ईरान बोल रहा है कि भाई देखो अभी आप मैं क्या करता हूं। तो अब यहाँ पर एक जबरदस्त बयान यहाँ पर देते हुए नजर आए। ट्रंप ने कहा यहाँ पर कि हम जो स्टोन एज यहाँ पर बनाने की बात कर रहे हैं ना, वो कोई मजाक नहीं है, हमने यहाँ पर अब जो है ग्राउंड हमला करने का फैसला किया। यानी कि वो अब यहाँ पर जो है यहाँ पे ईरान आपको नजर आ रहा है, ईरान पे क्या करेंगे, वो बहुत सारे यहाँ पे जो है अपने सैनिकों को इसके ऊपर भेजेंगे और वहां पे जो है मैनुअली लड़ाई होगी और वहां पर हम जीत हासिल करेंगे। बट यहाँ पर फिर सबसे बड़ा झटका इस युद्ध का यहाँ पर जो है ईरान ने दिया और ईरान ने दिखाया कि उनका माइंडसेट क्या है। ईरान ने क्या किया, ईरान ने यहाँ पर एक तस्वीर को साझा किया जहां पे 5000, जी हाँ एकदम सही नंबर सुन रहे हैं, 5000 कब्र तैयार किया, यहाँ पर ग्रेवयार्ड तैयार किया है और बोला है ये सभी ग्रेवयार्ड जो है ना यूएस के सोल्जर्स के लिए हैं। एक बार अंदर घुसो तो सही, वापस जा नहीं पाओगे, धुएं में मिला देंगे हम, एक बार अंदर आके देखो तब बताते हैं हमारी पावर क्या है।
और एक्चुअली में इतना क्यों उछल रहा है ईरान, और इतनी आखिर क्या उसमें ताकत है भी, अगर यहाँ पर मिलिट्री वॉर एक्चुअली में होता है यहाँ पर, तो क्या सच में यहाँ पर जो है इसका मुंह लटका हुआ रहेगा ट्रंप का, या फिर यहाँ पर जो है ये बहुत ही खुशी खुशी आके बयान देगा कि हमने यहाँ पर जो है ईरान पे जीत हासिल कर ली है। आइए वो देखते हैं कि ईरान के जो यहाँ पर मिलिट्री पावर है उसमें सच में क्या ताकत है भी या फिर नहीं है। अगर यहाँ पर ट्रंप को ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही मजाक वाली बात है, बच्चों वाली बात है यहाँ पर कि हम घुसेंगे और आराम से यहाँ पर बर्बाद कर देंगे, तो ट्रंप को यहाँ पर जगना होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ईरान की ज्योग्राफिकल स्थिति देखिएगा ना जहाँ पर वो है, तो इतना मजबूत कंट्री वो लगता है। अगर यहाँ पर मिलिट्री हमला होता है और ऐसा कुछ भी यहाँ पर अमेरिका प्लान करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। कैसे? पहले सबसे बड़ा जो उनका यहाँ पर प्लस पॉइंट है ना, उन्होंने, आपने देखा होगा कि भाई इन्होंने ज़्यादा यहाँ पर जो है खर्चा वर्चा न्यूक्लियर में कर नहीं पाए, या फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनके पास जो है एडवांस मिसाइल या फिर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो इनका खर्चा हुआ कहाँ फिर ईरान का? ईरान ने क्या किया, यहाँ पर जो ग्राउंड हमला होता है उसके लिए इतने मिलिट्री को यहाँ पर जो है तैयार किया है, इतने ज़्यादा यहाँ पर जो है मजबूती से तैयार किया है कि उसका नंबर अभी यहाँ पर अराउंड जो है 9 लाख से 10 लाख के अराउंड है। और ये कोई मजाक वाले मतलब सैनिक नहीं है, ये सैनिक ऐसे सैनिक है जो सबसे मुश्किल हमलों के लिए या युद्ध के लिए यहाँ पर तैयार किए गए। उसके अलावा भी और बहुत सारे होंगे। सोचिए जहाँ पे 10 लाख यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग हैं, वहाँ पे ऐसी आर्मी है वहाँ पे जो कि किसी भी चीज़ को पलट सकती है, किसी भी युद्ध को जो है एक तरफा कर सकती है। ऐसे में अगर वहाँ पर 5,000, 10,000, 20,000 या 50,000 या 1 लाख सैनिक को यहाँ पर उतार भी देता है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल, ऐसा करेगा नहीं यूएस, तब भी यहाँ पर वो युद्ध को जो है खत्म नहीं कर पाएगा और सालों तक ये युद्ध चलेगा, सालों तक लिटरली यहाँ पर उसको खत्म नहीं कर पाएगा। और उसके बावजूद यहाँ पर जब साल बीतेंगे भी तो ईरान हारेगा नहीं, बल्कि वहां पर भी क्या होगा, नेगोशिएशन होंगे और इसको वहां से वापस जाना पड़ेगा ट्रंप को। ऐसी स्थिति है ईरान का ज्योग्राफिकल। अगर आप कंडीशन देखिएगा ना, अगर यहाँ से आर्मी ने सोचा कि भाई हम हमला कर देते हैं यहाँ पर, यूएस की आर्मी ने, तो यहाँ पे भाई पूरा बड़ा बड़ा यहाँ पर माउंटेन है, इस साइड में यहाँ पर माउंटेन है, अफगानिस्तान और यहाँ पर जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है यहाँ पर भी पूरी तरीके से माउंटेन है। तो ये पूरा एरिया जो एक तरीके से दीवार की तरह से काम करता है। और मान लीजिए कि इसको पार कर भी देते हैं यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर गुट जो है वो तैयार रहते हैं हमेशा ईरान के, जो कि यहाँ पर ऐसे जगह पे तैनात है जहाँ पे ना पानी है बहुत ज़्यादा और ना खाने के लिए बहुत ज़्यादा। यानी कि जो चीज़ वहाँ पे वो लोग आदत बना चुके हैं ईरान की आर्मी, वहाँ पे यूएस का आर्मी कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा और वैसे भी वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो ये बातें हैं, जो ये जुमलेबाजी हो रहे हैं यहाँ पर, वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। और एक्चुअली में ये सपना जो कहीं ना कहीं यूएस के अंदर से देखा जा रहा है, वो हमेशा देखते ही रह जाएंगे। ये सच्चाई है। अगर यहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन होता भी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कंफर्म होगा, और वो ये होगा कि यूएस जो है उस युद्ध को हारेगा और कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे जो है ईरान बहुत ही मजबूती से शेयर किया, और उसके बाद जो है इसका मुंह लटका हुआ है भाई, ये ग्रेवयार्ड देखने के बाद, कब्र देखने के बाद। ऐसे में आपको बता दें कि वहाँ पे जो आर्मी और ट्रूप्स को भेजा भी है, वो लोग भी वहाँ से ऐसे खबरें निकल के सामने आ रही है कि गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमें ये युद्ध नहीं करना है, हमें इस युद्ध से वापस जाना है। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है भाई। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि युद्ध चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। और आराम से यहाँ पर जो है ईरान ये वाला पॉइंट भी जीतेगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, जब भारतीय नागरिक, आप किसके तरफ यहाँ पर अब आपको लगता है कि ये युद्ध जा रहा है? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।